Give me a sec. Give me a sec. I'll have to just set this up. Just give me a sec. Yeah. So let's do this. Give me. तो सर जो TIA 2020 में हमने अटेंड किया था जितना शैल स्टार्ट वही विद वही हाँ वही just give me a sec. 1 minute. I don't know if this can. आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता. इनकी जो मैंने कॉल पढ़ी थी लेटेस्ट, उसका बेसिकली क्रक्स यही है कि मतलब बहुत ज्यादा भी ग्रोथ तो नहीं है, बिकॉज द मैनेजमेंट इज सेइंग कि हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है. वी वांट टू गेट इन मोर प्रोडक्ट मिक्स, हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. हम बड़े कस्टमर्स चाहते हैं रादर देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स. जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे एक ब्रिटानिया कंपनी है जो कि 1000 बिस्किट्स बना रही है, और एक छोटी कंपनी है जो कि 500 बिस्किट्स बना रही है. तो दे वुड प्रेफर कि वो अपने प्रिंटर्स ब्रिटानिया टाइप ऑफ कंपनीज को दे, सो दैट द नंबर ऑफ प्रिंट्स जो उनको मिले, द क्वालिटी ऑफ बिजनेस वो उनकी इंप्रूव हो जाए, क्योंकि दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. मतलब वो नंबर ऑफ प्रिंटर्स नहीं बेचना चाहते. प्रिंटर सेल्स उनकी कमी है, आई थिंक 16% ऐसे कुछ है, और कंज्यूमेबल्स 265 है. Yeah, somebody shared that. वो किधर दिया था? आज सुबह ही मैंने देखा था, किसी ने ऐसे दिया था प्रोपोर्शन, जहाँ प्रिंटर और ये कम था बट कंज्यूमेबल्स ज्यादा था. आई विल इंटरप्ट उसमें इसमें दिया मतलब जो मुझे पता है वो ये कि ये ब्रिटानिया जैसी कंपनी को, मतलब बड़ी कंपनीज को ये अपने कस्टमर इसलिए चाहते हैं बिकॉज इनके पास सर्विस के जो मैन पावर है ना, उसका लिमिटेशन है. प्लस दिस इज अ क्रिटिकल इक्विपमेंट. अगर आपका कोई असेंबली लाइन में आखिरी में ये लगता है कोडिंग करने के लिए, और अगर कोडिंग नहीं हो पा रही तो सारी असेंबली लाइन रुक जाती है. अब अगर कोई छोटा बिस्किट मैन्युफैक्चरर है और वो रिमोटली लोकेटेड है, तो उसको वो कब सर्व कर पाएंगे, इसके लिए उनके पास कोई डेफिनेट टाइमलाइन नहीं होती. इनके सर्विस के इन्होंने ना एक वो इंडिया का मैप दिया हुआ है, और बहुत सारे ग्रीन डॉट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर. मतलब उसमें सर्विस वाले लोग हैं इनके ज्यादा, मतलब 750 पीपल आर डूइंग द सर्विस ओनली. तो इनका 25 या 27% सर्विस से आता है रेवेन्यू. एंड प्रिंटर का जो इनका सेलिंग प्राइस होता है, दे कॉल इट अ रेजर ब्लेड टेक्नोलॉजी, जिसमें वो प्रिंटर को कम से कम प्राइसेस में बेचते हैं. और इनके प्रिंटर्स में RFID लगा होता है, जिससे अगर कोई दूसरा कंज्यूमेबल यूज करता है पर्सन, जैसे इंक है फॉर एग्जांपल, अगर आप इंक कंट्रोल प्रिंट से लेके नहीं यूज करते हैं तो आपका प्रिंटर काम करना रुक जाता है. तो बेसिकली वारंटी रिवोक हो जाती है. सॉरी. तो अगर आपने एक बार कंट्रोल प्रिंट का प्रिंटर ले लिया तो लाइफ लॉन्ग आप कंज्यूमेबल उन्हीं के कंज्यूम करेंगे. तो इसलिए दिस इज द मोड कि एक बार अगर कोई कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया इनका, तो कंज्यूमेबल और सर्विसेज इनसे लेनी पड़ेगी, जहां पे इनके मार्जिन ज्यादा हैं. सेकेंड, जैसे शशि सर ने एक फाइल शेयर की थी कि इनका एक इटालियन कंपनी के साथ टाई अप हुआ है. दे आर कमिंग अप विद अ योगा पाउच, मतलब बेसिकली सिंगल हैंड से जो सैशे ऑपरेट कर सकते हैं ना, वो एक पैटेंटेड प्रोडक्ट है जो किसी इटालियन कंपनी ने डिजाइन किया है, और उनके साथ इनका टाई अप हुआ है कुछ, जिसमें दे आर कमिंग अप विद दिस पाउचेस. बट अभी पर पाउच का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इट इज वेरी हाई. वो अगर पैरिटी में आ जाता है मार्केट प्राइसेस के साथ में, तो दिस विल बी अ डिस्ट्रप्शन. आई थिंक ये मार्क प्रिंट की बात कर रहे हैं शायद. सॉरी, मार्क प्रिंट इनका एक शायद कोलैबोरेशन हुआ है जो. नो. शशि सर ने शेयर किया था कंट्रोल प्रिंट वाले थ्रेड में योगा पाउच करके, एक उन्होंने URL डाला हुआ है.
उसको खोलने से वो वीडियो खुल जाता है। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट टैग दैट। योगा सेशन करके है कुछ। हाँ नहीं, ये वो तो मैं ये आपकी बात समझ गई। इनकी ना 3 कोलैबोरेशंस हुई है, एक वी शेप है, एक मार्क प्रिंट है, और एक और है। आई कांट, I'll just see the presentation. I'll get back to it. ये है प्रेजेंटेशन, वन मिनट, दिस इज अ प्रेजेंटेशन, ये है रेजर ब्लेड, सो दिस इज ये, these are the things that इनका और एक पॉइंट था, दे सेल प्रिंटर्स चीप at low cost. Their main basically margin is from the ink. yeah, that is there. So basically TIA 20 की जो notes है ना, I am referring that and summing up it once. I mean थोड़ा सा overview जो उधर से मिलेगा। बेसिकली ये कोडिंग एंड मार्किंग कंपनी है। ये प्रिंटर मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे इनको सबसे कम मार्जिन मिलता है। सबसे कम प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग से आता है। फिर प्रिंटर की सर्विसेज करते हैं और इंक सेल करते हैं, स्पेयर पार्ट सेल करते हैं। सर्विस में सेल से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है और कंज्यूमेबल में उससे भी ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। मोस्टली ये जो प्रिंटर है, ये बारकोड प्रिंट करने के लिए, क्यूआर कोड प्रिंट करने के लिए, लोगो प्रिंट करने के लिए, एमआरपी प्रिंट करने के लिए, बैच कोड प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं। और डे बाय डे हम फूड इंडस्ट्री में जैसे देखते हैं, गवर्नमेंट के नए नए रेगुलेशन आते जाते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले तक आपको ये नहीं बताना होता था कस्टमर को कि पर पीस प्राइसिंग क्या है, सॉरी पर ग्राम प्राइसिंग क्या है, या को कस्टमर को कई से प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट नहीं देनी होती थी, बेस्ट बिफोर डेट नहीं देनी होती थी। सो एवरी डे द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इज कमिंग अप विद न्यू रेगुलेशंस। इसीलिए इस तरह के प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ते चले जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के नए नए मैंडेट डे बाय डे आते जाते हैं। उसी तरीके से अभी 200 मेडिसिन में ट्रेसेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्यूआर कोड कंपलसरी किया है 200 या 300 टाइप की मेडिसिन पे। 300 आगे बढ़ के ये और भी मेडिसिन पे ट्रेसेबिलिटी कंपलसरी कर देंगे। तो दिस अगेन बिकम्स अ क्रिटिकल पार्ट फॉर देम। इसमें ये कहते हैं कि दे फॉलो रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल, जिसका मतलब है कि सेल प्रिंटर एट कॉस्ट एंड कंज्यूमेबल एट 25 to 30% मार्जिन। सो प्रिंटर की सेल्स में इनको 15 से 20% का मार्जिन है, सर्विस में 60 से 65 का, और कंज्यूमेबल में 20 to 25 का। एंड ओवरऑल ये जो इनके जो कस्टमर्स होते हैं, उसके लिए प्रिंटर जो होता है वो एक लो कॉस्ट आइटम है, बट इज अ वेरी क्रिटिकल आइटम, बिकॉज अगर इसमें ब्रेक डाउन होता है तो सारा का सारा प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाता है। इसीलिए क्योंकि ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चाहता नहीं कि मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करूं। दे वांट टू गो विद द बेस्ट पर्सन, जिसके पास अच्छा क्वालिटी का प्रिंटर होए, प्लस जिसकी सर्विस अच्छी होए। ओवरऑल बिजनेस में लो एंट्री बैरियर है, बट इनके पास जो RFID चिप्स लगी होती हैं, वो थर्ड पार्टी के कंज्यूमेबल को डिटेक्ट कर लेती है और वो वारंटी के रिवोकेशन कर देती है। एंड अगेन दे से कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसा आ रहा है कि हर प्रोडक्ट में कंपलसरी क्यूआर कोड एंड डिक्लेरेशंस नए नए टाइप के लग रहे हैं। फॉर दैट रीजन इनका मार्केट साइज इंक्रीज होगा। देन दे से देयर आर 3 MNCs जिनका 70% का मार्केट शेयर है, and Control Print controls 19% of market share, and industry is expected to grow at 9 to 10% CAGR. Abhi it is a $200 million industry. By 2027 it will be $400 million industry. देन अगेन जैसा हमने बोला कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में लगातार ग्रोथ हो रही है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्टी के कारण पैक्ड फूड की ग्रोथ हो रही है, विच इज अगेन ड्राइवर फॉर देम फॉर ग्रोथ। एंड जैसा मैंने अभी मेडिसिन के बारे में बोला, इट इज अगेन प्रिंटेड कि काउंटरफीट को कॉम्बैट करने के लिए 300 मेडिसिन में भी गवर्नमेंट ने क्यूआर कोड मैंडेट किया है। एंड आई फील आगे जाके 3000 मेडिसिन में हो जाएगा। दिस इज माई पर्सनल थॉट। हाँ, ये सब तो ठीक है आपका। एक डाउट था मुझे। हाँ जी, इन्होंने बोला इनके पास 19% मार्केट शेयर है। हाँ जी।
तो 19% मार्केट शेयर मतलब बाकी का 81% किसी और के पास है। मैम तो 70% 3 कंपनीज के पास है, बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। मतलब तो जो बेसिकली बाहर की जो 3 कंपनीज हैं, हाँ जी, फॉरेन कंपनीज है, वो ऑपरेट कर रही है इंडिया में मतलब। हाँ जी कर रही है। ओके। तो और मतलब अगर 19% मार्केट शेयर इन्होंने बोला है, इनका सेल्स इज ओनली 350 के आसपास, तो मतलब टोटल मार्केट साइज इनके हिसाब से 1500 हुआ। मैम फॉर दिस प्रिंटर बिजनेस, यस। पर ये तो बहुत कम है फिगर, जो इन्होंने एक कुछ प्रोजेक्शन भी दी हुई है उसके हिसाब से। पर मैम कैन यू प्लीज रिपीट दिस? मैं तो इनकी सेल्स देख रही थी, मतलब 2023 की, तो इट्स जस्ट 350 करोड़। 300, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अगर इनका मतलब 1/5 है, 20% मार्केट शेयर है, तो मतलब इनके हिसाब से मार्केट तो बहुत ज्यादा नहीं हुई बड़ी, मतलब 1500 हुई। हाँ जी, बट मैम हाई मार्जिन प्रोडक्ट है ना। देखिए प्रिंटर के बाद जो बाकी सर्विस वगैरह वाले पार्ट होते हैं उसमें हाई मार्जिन है। नहीं, बट इन्होंने ना मैं एक मिनट, वो आई ट्राई टू पुल इट अप, वो कहीं पे फिगर्स दी हुई है, तो वो फिगर्स मैच नहीं कर रही है, जो इंडस्ट्री साइज की फिगर्स दी हुई है इन्होंने। इन्होंने आई ऊपर जस्ट जो ट्राई। इंडस्ट्री साइज का फिगर दिया हुआ है ना, दैट इज $200, $200 million। तो 2000 टू, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट कैलकुलेट $200 million। हाँ, इंडस्ट्री साइज तो मैम उसका उन्होंने काफी बड़ा दिया हुआ है। सो तो वही मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इतना छोटी सेल्स कैसे हो सकती है फिर इसकी, अगर ये 20% मार्केट शेयर क्लेम कर रहे हैं तो। विच आर दी अदर टू जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जो बाहर के हैं? डज एनीबॉडी नो अदर दैट? 3? अदर टू, ये 3, टोटल 3 है ना? नहीं, नो, टोटल 4 है। ओके, ये बाकी के 3 कौन से? इफ एनीबॉडी नोस। मैं पीपीटी देख रहा था, इसमें तो नहीं है। सो मेरा अंदाजा था बाकी का तो सब अनऑर्गेनाइज में होगा, बट यू आर सेइंग ये जो बाहर वाले हैं उन्होंने भी इधर किया हुआ है। सो प्रोबेबली वो इसमें अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी हो ना इंडिया में, जो देन इट इज राइट, फिर हो सकता है, बट इतना तो बाहर वाले। वो तो नहीं है, प्रिंटर बनाना और इंक बेचना। तो ठीक है, ये लोग अपना क्लेम कर रहे हैं कि इनको क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, बट अगर कुछ और इंडस्ट्रीज को कुछ सस्ते में प्रिंटिंग ऑप्शंस मिलती होंगी, तो मैम ये ना ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज बहुत खुद लो लेते कॉस्ट, होंगे। मैम ये ना ऑलरेडी बहुत लो कॉस्ट आइटम है। ओवरऑल जो इनकी असेंबली लाइन होती है ना, ये प्रिंटर्स की कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो अगर 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 तो इनसे कोई हाफ रेट में भी प्रिंटर देगा ना, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज सर्विस की श्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट इशू। अगर आपकी सप्लाई लाइन पूरी रुक जाएगी एक प्रिंटिंग नहीं होने के कारण, तो आपके डिस्पैच कैसे होंगे? और आपकी दैट आई एग्री, बट अगर कोई कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर है, जिसको मिल रही है, मतलब जिसको सिर्फ ब्रांड नहीं मिल रहा, जिसको क्वालिटी और सर्विस मिल रही है, तो वो अनऑर्गेनाइज प्लेस से भी लेता होगा ना सारा, नहीं, मतलब लगेगा उसके पास नहीं होगा। अभी ये स्टैट्यूटरी भी हो गया कि आपको करना है। सो इफ यू कैन अफोर्ड इट यू वुड हैव अ रिलायबल, नहीं तो वो आपका आप बेच बूच नहीं सकोगे। सो एंड मैम जो आपने ये बात बोली ना रीस्ट्रक्चरिंग की, कि आपने जो इनिशियली बोला ना कि नाउ दे आर गोइंग टू कैप्चर ओनली बिग कस्टमर, दे आर फोकस्ड ओनली ऑन बिग कस्टमर। दिस इज फॉर प्रोडक्ट मिक्स दैट चेंज रीजन, कर रहे दिस इज हैं। फॉर दैट रीजन बेसिकली दोज हु अंडरस्टैंड कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, दे वांट टू टारगेट देम ओनली, एंड कॉन्सेंट्रेटेड प्लेसमेंट होगा इनका। और बड़े कस्टमर पे प्लेसमेंट होगा, तो इनको सर्विस का जो कॉस्ट आता होगा वो शायद कम हो जाता होगा। एंड अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो हैं, छोटे प्लेयर्स जो हैं, So the वो rationale is they are saying we earn from the number of prints that we get, not the number of printers that we sell. करेक्ट तो जितने, जैसे अगर ब्रिटानिया की अगर डबल कैपेसिटी है, तो ज्यादा प्रिंटिंग होगी ना वहां पे, तो प्रिंट्स इंक्रीज हो जाएंगे उनके। करेक्ट, इसीलिए वो छोटे प्लेयर्स पे ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। एंड फिर वो अगर कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस नहीं है, तो इनको सर्विस देने की कॉस्ट भी ज्यादा आती होगी। दिस इज व्हाट आई अज्यूम। Yeah, so anybody knows the other 3 suppliers? So other 3 कौन से जो बड़े हैं? Would anybody know?
Okay, we'll find that out. That's not an issue. वो मैंने इधर so if it is कि भाई बाकी के सब unorganized हैं तो then it could be a unorganized to organized play also because आगे जाके ये mandatory हो जाएगा और ये हो गया है. So maybe अभी जैसे market size 19 के माने 19% के हिसाब से बड़ा नहीं दिख रहा but maybe it's bigger than what is stated over there. I don't know. That is fair. जो TI के स्लाइड है उसमें आप चाहिए तो एक्चुअली लेट्स गो थ्रू दैट, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाले हुए हैं. जैसे लिखा हुआ है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू हिट 400 crore इन सेल्स बाय 2025 while maintaining 25% margin, CAGR growth of 19%. So आप चाहिए तो actually I think we should go slide by slide, that will, because a lot of good points are already captured in that. I think अभिषेक जी उधर से ही उसी से बने देख के भी बोल रहे थे. सर मेरे जो नोट्स है ना TIA 2020 के नोट्स थे ना, मैं ये बोल रहा था मेरे पास स्लाइड का एक्सेस नहीं है. अच्छा, स्लाइड तो अभी दिखा रहे थे ना, राकेश जी ऑलरेडी दिखा रहे थे. हाँ शेयर कर रहे थे. Because I mean, it would be a good idea, I think, to go through quickly each slide, because that will capture everything in a structured manner. Because whatever questions you ask, related to market share or competitors or all, that is already addressed in that. So इधर उधर jump करने से अच्छा है, at least let us go through available presentation, and then probably we can look at whatever the last con call का जो भी presentation रहेगा, we can look at that. Yeah. So I'm just sharing. Yeah. Actually मैंने share कर रहा था, I just got logged off क्योंकि मेरा internet just stopped. Yeah. So there, can we 1 minute? Can you see it? Just one नहीं, आपको ना double दिख रहा होगा. It's shared दिख रहा है. नहीं, मैं ये निकाल रहा हूँ. just give me a sec. ये अभी ठीक है? Is that okay? We can just review from slide 1 and go ahead so that different points are addressed in that. तो एक बार चाहिए तो स्लाइड मोड में चले जाओ तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. अच्छा, और बड़ा कर दे. See it? Yeah. This is addressing everything: business, industry, financial, new initiatives, valuation. So at least from the perspective of understanding the business, at least we can go through the slides and then see if there are any open questions or anything else that we need. Okay, so here's what it is. So it is coding and marketing company operating mainly in India. Okay, manufactures printers. It services those printers, sells inks and spare parts. That's, I think, where their major revenue or your margin comes from. And these are the printers which are used. Okay, and they are used for manufacturing date, expiry date, batch code, batch number, your maximum retail price, MRP, barcode, QR code, and of course logos also. I didn't know they have logos also in this. Yeah, but rest of them is information. Okay. It says it does not only provide the hardware and consumer, but also necessary software and related solutions. So उनका main हार्डवेयर के साथ ही आता होगा नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड सोल्यूशन. मेनली तो कंज्यूमर का है, कंज्यूमेबल्स है. कंज्यूमेबल्स आई थिंक शशि सर ने शेयर किया हुआ है कि क्या व्हाट पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यूज इज दैट. है सर, है, वो भी है. इसमें है. हाँ, इसमें दिया हुआ है. दे कॉल इट द रेजर ब्लेड मॉडल. हाँ, तो ये नेक्स्ट स्लाइड रेजर ब्लेड. अच्छा, सो what the company does is it says continuous. These are the various kinds of printers it has. Continuous inkjet, thermal, high resolution, thermal transfer, hot roll, laser printer, large character, and the consumables. The main is a consumables. Yeah. Okay, so I think these are where the various imprints come. Here you have the land wire. This is exactly, very interesting, because if you look at this, every one of us has used one or the other products, including medicines, जहाँ पे ये ऐसे type के prints we always see, on printing on any surface. Basically, that is what it's called. Yeah. So ये इसको छोड़ के ये I think ये anchor वाला ये जो है, इसको छोड़ के बाकी का तो every day at least I see land wires रोज देखता हूँ, दवाइयाँ रोज देखता हूँ.
ये जैम बॉटल ये सब तो रोज का ही इज आई थिंक जो black डेली। manufacturing date, MRP and all, हाँ these are printed at the end before dispatch, या batch number and all. So they are at a दिस very critical chain of supply chain कि अगर वो printer breakdown हो गया तो आगे का पूरा supply की वाट लग जाएगी, which is why यस it's a sticky business because they can't get rid of the printers because it's too painful, or because it is too painful for them to change overnight because the printers are cheap, but of course consumables उसको उससे ही लेना पड़ेगा because उसी का है. That is where basically उसका वो है, and because it is a small part, that is why actually the companies are not really so bothered, but it's a critical part. That's basically to his advantage. स्विचिंग कॉस्ट हाई है बट ऑफ कोर्स डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए ये वाला जो है व्हाट यू आर सेइंग इट्स अ वेरी नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ द होल प्रोडक्शन कॉस्ट टू देम. इफ सम इंडस्ट्री अगर वो वाला कर दिया ना कि इट्स 0.5%, 0.2%, तो यू एक्चुअली देन कम टू नो इट्स नो पॉइंट जस्ट स्विचिंग. यस, बट स्विचिंग कॉस्ट इज हाई, यू राइट. So here is the industries that they serve. Agrochemicals, automotive, beverages, building and construction, wire, cement, chemicals and lubricants, electronics, FMCGs. And you have your food, healthcare, packaging and packaging material, plywood, pipes, rubber and tires, steel, textile. I think it's सभी आ गया, काफी industries आ गए, Okay. Basically, These are any the manufacturing industries cannot function without them. sorry, which one? In Which short, one? any manufacturing company Yeah. cannot work out without them. So any of us have a production line and anybody can actually explain. हमारे पास में किसी के पास में प्रोडक्शन लाइन है, माने जो बोलते हैं भाई ये हम तो उधर मैंडेटरी है और ये है, somebody could actually give. मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर. हम लोग थोड़ा फूड बिजनेस में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. कैसे? तो बताइए. बेसिकली आपकी जब सारी पैकेजिंग हो जाती है तो पैकेजिंग होने के बाद प्रोडक्ट के ऊपर में आपको बैच नंबर डालना होता है. प्लस अभी क्या होता है, जैसे रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग से जब आप पाउचेस प्रिंट कराते हैं और अगर आपके पास सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है तो आप बेसिकली रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग में एक उनका मिनिमम मैंडेट है कि आपको इतने टन माल प्रिंट कराना पड़ेगा. अब फॉर एग्जांपल आई एम नॉट एबल टू कंज्यूम दैट मटेरियल इन 1 year or 1 month, then I have to put in my manufacturing date for every month. I mean कुछ प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डेट एवरी मंथ की होती है, कुछ प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डेट एवरी डे की होती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका एक्सपायरी डेट. जैसे आप ब्रेड का पैकेट खरीदते हैं तो ब्रेड के पैकेट का एक्सपायरी डेट 3 दिन 4 दिन का होता है. अभी जो ब्रेड के आप पैकेट प्रिंट कराएंगे आपको एक दिन के तो पैकेट प्रिंट करके मिलेंगे नहीं कि आप हर दिन उसमें बाय डिफॉल्ट प्रिंट करा लें. सो आप अगर अपने 6 महीने के ब्रेड के पैकेट प्रिंट कराते हैं तो आपको हर दिन जो आपका प्रोडक्शन होता है उसके पैकेज में बैच नंबर प्रिंट करना है, प्लस डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रिंट करनी है, प्लस एक्सपायरी डेट प्रिंट करनी है. तो ये तीनों कब प्रिंट होगी? जब आपके पास कोई ऐसा प्रिंटर होगा जो कंटिन्यूस उसी टाइम प्रिंट करे. प्री प्रिंटेड नहीं आप रख सकते. प्री प्रिंटेड आप नहीं रख सकते. सेकंड थिंग क्या होता है सर, ये वाले जो प्रिंटर्स होते हैं ना इनके, ये किसी भी सरफेस में किसी भी शेप में प्रिंट कर लेते. that was one of the points also. जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका आज का प्लान है कि आप 100 पैकेट ब्रेड बनाने वाले हैं तो आप डे के स्टार्टिंग में या तो पहले 100 पैकेट पॉलिथीन प्रिंट कर लीजिए अगर आपका बहुत छोटा काम है तो, और अगर आपका बड़ा काम है, अगर आपके पास असेंबली लाइन लगी हुई है तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन होता चला जाएगा उसके बाद जो डेजिग्नेटेड स्पॉट में आपको प्रिंट चाहिए आप प्रिंटर को अपना वहां सेट कर दीजिए. प्रिंटर सरफेस से कांटेक्ट में नहीं आता, कांटेक्ट से डिस्टेंस बेसिकली I think we lost you. सरफेस से प्रिंटर के हेड का डिस्टेंस स्प्रे होता है क्या? ऐसे? हाँ, स्प्रे होता है. अच्छा. और वो स्प्रे टाइप का जो होता है वो आपकी डिटेल उसमें प्रिंट कर देता है. और जो भी आपको डिटेल प्रिंट करनी है वो कीबोर्ड से आप एंट्री कर लेते हैं तो वो डायनामिक है, आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं. आपको बैच नंबर चेंज करना है 10 प्रिंट के बाद आप चेंज कर सकते हैं. आपको अगले दिन मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट करनी है, चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हैं. आपका और बड़ा अगर सप्लाई लाइन है तो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं. जो सिस्टम का टाइम और डेट होता है कई कंपनीज के प्रोडक्ट में वो प्रिंटेड होता है. फिर बेसिकली बैच नंबर ट्रैकिंग के लिए जैसे पाइप्स हैं, पाइप्स में भी ये प्रिंटेड होता है, सीमेंट के बैग में प्रिंटेड होता है, आपके टीवी के बॉक्सेस में प्रिंटेड होता है. जो भी आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट परचेज करते हैं
उन सबके बॉक्सेस में ये प्रिंट होता है। तो ये तो इनका एक बिजनेस हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास क्यूआर कोड वगैरह प्रिंट करने की भी मशीन्स हैं। तो ये क्यूआर कोड या ये तो असेंबली लाइन वाला बिजनेस हो गया जिस पे अपन ने डिस्कशन किया कि कोई भी असेंबली लाइन के एंड में अगर वो कंज्यूमेबल है या एफएमसीजी है तो उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, पैकेजिंग डेट, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट ये सारी प्रिंट होगी। ठीक है। सो देयर वाज अ एक गुड और इन्होंने चीज मेंशन की हुई है, जैसे कोई मेडिसिन का मतलब वो पैक, जैसे ब्लिस्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं शायद उसको, तो उस पे क्यूआर कोड लगाते हैं। तो एक पत्ते में जैसे 10 टैबलेट्स हैं, वो पैक होंगी किसी बॉक्स में जिसमें जैसे 100 का सेट हो जाएगा। उस बॉक्स पे भी उनका क्यूआर कोड होगा, वो आगे जाके बड़े कार्टन में होगा, उस बॉक्स पे भी होगा। तो ये ट्रैक एंड ट्रेसेबिलिटी के लिए भी काम आता है, मतलब इनका क्यूआर कोड्स ना, सो दे कैन एक्चुअली सी कि उनके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ गए हैं। एंड मोरोवर ये जो क्यूआर कोड्स मतलब इनकी रिजेक्शन रेट्स का भी कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ था, आई कांट रिकॉल, कि जिसपे जैसे अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ या अच्छे से हुआ तो वो रिजेक्शन, वो इनकी लाइन पे ही रिजेक्शन हो जाता है उनका। So you are saying control print also tells that इससे ज्यादा रिजेक्शन नहीं होगा या मैंने 99% बार प्रिंट होगा, मैंने इंप्रेशंस होंगे, 1% एरर आ सकता है मैं एक मिनट ढूंढती हूँ वो पॉइंट कहाँ पे पड़ा था। बेसिकली क्यूआर कोड्स वगैरह दे आल्सो हेल्प इन द ट्रेसेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, की वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी गया है तो वो कहाँ पे गया है वो क्यूआर कोड से दे कैन स्कैन मतलब एंड नो द लोकेशन. Yeah, you can use a machine to read everything QR code में. Yeah, that's right. Okay. So ये है razor blade, but I was वो मुझे नहीं मिला सुनिए जी, maybe ना. Okay. Here. The printers are sold at cost while the consumables inks are sold at a higher margin, anywhere between 25 to 30%. That's what you were saying, Sunil ji, है ना? ठीक है. Okay. Yeah. See, this is the page. Yes. यहाँ पे वो अगर एक बार आपने रेजर खरीद लिया तो उसकी ब्लेड कोई दूसरी कंपनी का लगेगा नहीं, और आपका कंज्यूमेबल जो है वो ब्लेड्स का ही है, वो हैंडल जो है वो उसमें जो फिट होगा वही लगेगा ना. दैट इज व्हाट इज मींस बाय रेजर ब्लेड मॉडल. सस्ता रेजर बेचो और ब्लेड महंगा बेचो. तो ठीक है, दैट्स ओके. सो 60-65 कंज्यूमेबल्स होगा, स्पेयर पार्ट्स इज 20-25%. या बट ये कोई आई एम इंटरेस्टेड इन दी अदर 3 ऑल्सो, कि उनको भी स्टडी करके एक्चुअली पता चलेगा उन्होंने क्या मार्केट साइज है. बिकॉज यहाँ अगर इंडिया में खाली यही है और 19% है और अनऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज इज ऑलवेज अ वेरी बिग प्ले इफ इट कैन हैपन. दैट्स या सो ओके. Okay, so this is a printer base. Printer base का ऐसे तो बहुत रैपिड नहीं है, 13, 15, 17, हाँ ठीक है, अबाउट 20% या 12% पहले वाला अबाउट 20%, 20-25% है ना. So it's लास्ट ईयर भी 18,000 बेचे, इस साल भी 18,000 ही बेचे. अच्छा, 80. तो कंज्यूमेबल्स में ज्यादा और स्पेयर्स में ज्यादा जोर होगा. उधर उनका असली पैसा तो उधर है ना. 20-25% स्पेयर्स है और 60% कंज्यूमेबल्स. प्रिंटर का तो 15-20% ही है. सो विच इज ओके फ्रॉम अ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू. तो दैट्स ओके विद अस. प्रिंटर की सेल तो 6% ही दिख रही है 17,000 से 18,000 में. सेल तो बड़ी कम है. सेल बड़ी कम है, बट आप अगर निधि मैडम ये देखो ना, ये नीचे रेवेन्यू सोर्स, इनका मेन कंज्यूमेबल्स बस भागना चाहिए और स्पेयर्स भागना चाहिए. वो तो अगर आप होम प्रिंटर भी लोगे तो सबकी मॉडल तो सेम ही होता है ना प्रिंटर का. अगर बिजनेस मॉडल अगर आप घर के प्रिंटर में भी देखोगे, अगर आप कोई भी प्रिंटर देखोगे तो उसमें कंज्यूमेबल में ही रेवेन्यू होता है. मतलब जो आप इंक यूज करते हो या सर्विस यूज करते हो, एचपी का स्पेशल एप्सन का मतलब प्रिंटर का मॉडल ही यही होता है. मतलब प्रिंटर उनको प्रिंटर बेचना है और उसके बाद उनको सर्विस देनी है. बट इसमें कंट्रोल प्रिंट में मतलब जिस हिसाब से इनका मार्केट शेयर, उस हिसाब से प्रिंटर तो बिक नहीं रहे. और जिस हिसाब से अगर अपॉर्चुनिटी साइज अगर ये हर जगह दिखा रहे हैं कि हर जगह इनका क्यूआर कोड यूज होता है, या मतलब वर्टिकल्स बहुत सारे हैं यूज करने के. और अगर इंडिया एज कंज्यूमर मार्केट है तो उस हिसाब से तो इनके प्रिंटर नहीं बिक रहे. इसका मतलब अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स ज्यादा हैं.
हाँ, सो पर मतलब दैट आल्सो मेरा भी यही डाउट है कि इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है, इनकी जो एंड कंज्यूमर्स है बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने एक और चीज वो की है कि द ओनली डिसएडवांटेज विद द इंडस्ट्री इज दैट वी कैन क्रिएट डिमांड, वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द डिमांड ऑफ द एंड कंज्यूमर, मतलब जितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना इनको बेनिफिट होगा, बट ये अपनी डिमांड नहीं बढ़ा सकते, मतलब जब प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उस हिसाब से प्रिंटर्स का मतलब ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए थी, मतलब हार्डली 6% बट वो गाइडेंस में भी अभी यही बोला है, गाइडेंस भी इन्होंने कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं दी है अभी 1-2 साल के लिए। उन्होंने बोला ये सब जो हम प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं उसको सब सेटल होने में 1-2 साल लगेगा, मतलब अभी इमीडिएट कोई नंबर्स नहीं आने वाले हैं इसमें अकॉर्डिंग टू देम। क्योंकि अब जैसे इन्होंने इस पे रिटेल्स में जैसे कपड़ों में QR कोड्स होते हैं, इन सब का नहीं दिया, जैसे हम पेमेंट्स करते हैं तो कि QR कोड जो जनरेट होता है, तो ये भी ये काम तो नहीं कर रहे मेरे ख्याल से, क्योंकि इन्होंने कहीं दिखाया नहीं इस वर्ड में। कपड़ों वाला नहीं कर रहे होंगे वो। आप QR कोड जो जनरेट पेमेंट्स के अपन जो QR कोड वगैरह जनरेट करते हैं ना, वो तो सॉफ्टवेयर का काम है। नॉट ओनली फॉर पेमेंट, जैसे दीप्ति जी ने बोला ना कि आपके डेटा, आप QR कोड स्कैन करोगे तो आपको डेटाबेस मिल जाता है, तो वो तो आजकल हर प्रोडक्ट में होता है। हाँ जी, हाँ जी। सो बेसिकली मैम इनका प्ले स्टार्ट होता है जब भी कोई QR कोड को प्रिंट करने की बारी होती है, और किसी प्रोडक्ट पे या किसी सरफेस पे, किसी डब्बे पे इस पे प्रिंट करने की बारी होती है। अंडरस्टैंड, बट मुझे वही कह रही हूँ कि जिस हिसाब से आजकल हर मतलब टॉफीज तक पे, टॉफीज के पाउचेस पे भी QR कोड आने लगा है, उस हिसाब से इनके प्रिंटर्स बिक नहीं रहे। हाँ, बट ये प्रिंटर हो सकता है वो उसमें तवज्जो, वो हो सकता है उनका फोकस भी नहीं, और कंज्यूमेबल्स में तो स्टेडी इनकम में ज्यादा फोकस हो। व्हाट यू सेइंग इज राइट से कि 3-4 साल से तो डिजिटाइजेशन स्टार्ट हो ही चुका है ना, उस हिसाब से मतलब लास्ट 2-3 इयर्स में तो ग्रोथ आनी चाहिए थी। 6% है भी नहीं ना, और कोई है भी नहीं, तो फिर आई डोंट नो, दे आर टेकिंग इट इजी। सो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट निधि मैडम, के भाई वो तो दिखना चाहिए प्रोडक्ट। और नहीं है तो बट कहीं से तो मिल ही रहा है ना मार्केट में, ऐसा तो है नहीं कि लोग यूज नहीं कर रहे। आई मीन टू से कि अगर ये तो लिस्टेड प्लेयर है, बट सम अदर अनलिस्टेड प्लेयर्स मस्ट बी देयर जो ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज में आते हैं, बट दे आर नॉट लिस्टेड, इन द मार्केट। क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स यूज तो कर ही रहे हैं, आपको हर जगह प्रिंट तो दिख ही रहा है। इट्स नॉट लाइक कि देयर इज अ स्कार्सिटी की कोई प्रिंट नहीं हो रहा, हर पाउच पे हर जगह प्रिंट होता है, बट इट्स लाइक वी आर नॉट अवेयर हु आर द प्लेयर्स इन दिस फील्ड। ये डिग करने वाली चीज है। कोई और प्लेयर हमें पता नहीं चल पा रहा कि कौन प्लेयर्स हैं। जैसे सोलर में वाली एनर्जी इज द मार्केट लीडर, मतलब बट वो हमें पता है, वी आर नोन नाउ ड्यू टू सर, बट इसमें हमें ये नहीं पता कि कोई अनलिस्टेड प्लेयर है जो बहुत बड़ा प्लेयर है, जो जिसके सामने अगर मैंने इसका किसी ने अगर पढ़ा हुआ कुछ मेंशन किया हो कहीं कंपटीटर या कुछ प्लेयर। हाँ, नहीं वो नहीं है, नहीं समहाउ इंडिया ओलिगोपोली मार्केट 4 प्लेयर। हाँ, सो बट ये ओके, बट 4 प्लेयर 3 MNCs एंड कंट्रोल प्रिंट अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये इसके हिसाब से कल 10% अनऑर्गेनाइज है। वो बाकी 3 जो हैं इज हैविंग 70, बिकॉज इफ 70 80 90 माने 70% उनका है बाकी 3 का। That's what it says. 3 MNCs कौन से हैं? वो हाँ, so that I don't know. I was trying to see, बताया नहीं इसने। Market share is expanded and improving. Crystal report, ठीक है। Coding यहाँ पे कोई डायमंड मेंबर है? Sorry? यहाँ पे कोई डायमंड मेंबर है टेक्नोफंडा का? डायमंड मेंबर तो मैं भी हूँ, 1.5 साल से वहाँ पे भी एक अभी जो QIC हुआ था ना, वहाँ पे भी डिस्कस हुआ था। मेरे पास तो उसका एक्सेस नहीं है। उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था उनकी PPT में। आई थिंक ये प्लेयर्स जो आप पूछ रहे हैं ना, वो भी लिखा हुआ है उनकी PPT में। ठीक है, नहीं तो कंट्रोल प्रिंट का प्रेजेंटेशन था। हाँ, कंट्रोल प्रिंट अभी QIC में हुआ था। मैंने ट्राई किया था कल एक्सेस करने का, बट वो QIC एक्सेसिबल नहीं है। मैंने जमशेद जी को लिखा हुआ है, एक्चुअली अपनी तरफ से लिखा था। अगर मुझे पता चलेगा तो आई विल सी। अगर आप डायमंड मेंबर है तो ध्रुवा पे अवेलेबल हैं सारे वीडियोस। सो आई कैन सी दैट, बट वो क्लिकेबल नहीं है, अंदर जाता नहीं है। So access is blocked. QIC, और ये this was part of the QIC. मैंने तो अटेंड नहीं किया था QIC। मुझे लगता है मैंने भी अबाउट 9 महीने के बाद में जमशेद जी को लिखा है ये दे दो मुझे। आई एम नॉट श्योर whether he knows I am a diamond member.
So of course ये 2-4 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। मैं चेक करके I've बता just दूंगा। opened Dhruva app. Yeah. Where any idea? अच्छा QIC 2023 में just a second. एक को ट्राई करो। वो अंदर ध्रुवा में नहीं है, ध्रुवा में नहीं है वो जो जहाँ वीडियोस है ना, जो कौन सा बनाया है वो नया ऐप बनाया है ना कुछ एक्सेसिबल ध्रुवा है। में ही जो कोर कंपनीज होती है नीचे, उसमें वीडियो लिंक होता है, क्लिकेबल लिंक होता है, वहां पे ये सारी लिंक्स मतलब दिख रहे हैं वहां पे। मैं मेंबर नहीं हूँ इसलिए मैं क्लिक नहीं कर पा रही, बट आई कुड अटेंड द QIC, इसलिए मुझे पता है इट वाज डिस्कस्ड देयर एंड इट वाज डिस्कस्ड वेरी वेल। मैंने ढंग से उस दिन देखा नहीं था, बट इट वाज डिस्कस्ड वेल। एक सेकंड मेरे पास है वो lord.technopanda, ये क्या कर रहा है? ये देखिए ये है मेरा, आप लोग दिख सकते हैं आपको? यस हाँ, so here is somewhere a QIC. I try to do it with one. ये सर मैंने लेफ्ट साइड पे कोर कंपनी होता है ना लिखा हुआ, I have QIC मत सर्च कीजिए। मेरे पास है वीडियो लिंक है, if you want I can play the video. या so मैं अनशेयर करता हूँ, आप कर दीजिएगा, बट लेट मी जस्ट शो समथिंग। ये देखिए कि आई हैड गॉन हियर टू QIC में नहीं है, जहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं जाना राकेश जी। कोर लिस्ट में मैंने ओपन किया है, if you want I can share. अच्छा ठीक है, मैं अनशेयर करता हूँ। टेरी ओ यार अनशेयर कैसे करते हैं नहीं पता मुझे। चलो स्टॉप। मैं बता देती हूँ कंपटीटर्स जो ये बता रहे हैं एज पर द PDF। कोई वीडियो जेट करके है, डोमिनो प्रिंटेड करके है पेज। अगर इफ समवन इज ओपनिंग द PDF, यहाँ पे ये भी नहीं पता। रिसोर्सेज पे जाके PDF पे क्लिक कर लो और पेज नंबर 21 है। रिसोर्सेज में जाके डोमिनो इज अ वेरी बिग प्लेयर। डोमिनो जो आप बता रहे हैं ना, हाँ, अगर कौन शेयर कर रहा था अभी, कोई शेयर कर रहा था ना अभी वो वीडियो। मैं शेयर कर रहा था। उसी में सर रिसोर्सेज में जाएंगे ना, टैब में नीचे PDF है उसका। मैं वैसे मैं बता देता हूँ। ये है, ये क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हो अभी ये देखो ये है विजय या किसी कोई बोल रहा था कि है मेरे पास, so I was trying to unshare but उससे अनशेयर नहीं होगा, पता नहीं। तो मैं लॉग ऑफ होके फिर लॉग इन होता हूँ। सुनील जी बोल रहे थे ना, आई थिंक। हाँ जी, वन मिनट। हाँ, लेकिन मैं मेरी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा। मैंने शेयर करने के बाद भी नहीं हो रहा है बिकॉज राकेश जी की स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं, मैं एक बार आप करिएगा, मैं एक बार फिर से मैं बाहर जाके आता हूँ। करिए मैंने PDF शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, वो ओपन कर लो कोई। हाँ वो तो है, मेरे पास भी है। नहीं ओपन द PDF। ये बोल रहा ना, नहीं ये नहीं, PDF रिसोर्सेज में यही PDF है और उसके बाद में चाहिए तो आपको ये पूरा वीडियो है इधर, आपको क्या देखना है बता दीजिए। अरे सर मैंने अभी वो QIC टेलीग्राम खोला। आप टेलीग्राम पे वो जो कंट्रोल प्रिंट वाला हमारा फोल्डर है, मैं नहीं खोल सकता क्योंकि अभी ये मेरे को वो लिस्ट नहीं दिखा रहा है। क्योंकि ये मेरे यहाँ पे अगर जाता हूँ तो मेरे को ये करंट कॉल दिखाता है, मेरे को अभी वो ग्रुप नहीं दिखा रहा है। राकेश जी क्या आप खोल लोगे शेयरिंग करके? बट आपने कहाँ से डाउनलोड किया, इधर बता दो ना। यही डाउनलोड किया है ना आपने? नहीं मैंने यहाँ से अभी जो इन्होंने एक बार खोला हुआ है वो पढ़ लेते हैं ना, जो इसके वो है ये ब्लू वाला, ये पेज है, ये पढ़ लेते हैं। हाँ ये भी है। देखो ये वीडियो है, इसके नीचे कुछ रिसोर्सेज डाला है क्या? एक मिनट। हाँ ये रिसोर्सेज। हाँ ये कंट्रोल प्रिंट की PDF है। ओके ये कंट्रोल प्रिंट की PDF पेज नंबर 21। तो इनकी पूरी PPT पेज बाय पेज ही देख लेते हैं ना, कुछ मिस हो गया होगा वो तो शेयर कर ही दिया ना, मतलब वो तो पढ़ लेंगे लोग। मतलब कंपटीटर्स का बता रही हूँ कि अगर कंपटीटर्स का नाम चाहिए तो पेज नंबर 21 पे है। मतलब
if you want to study now, then it's okay. मैडम आपने किधर डाला है, कौन से फोरम में ये पीडीएफ? बैच फॉर बिजनेस में। बैच फॉर बिजनेस, ओके ओके, ठीक है ठीक है, अच्छा उधर ही पढ़ाइए। पेज नंबर 21 में आ रहा है इनका कंपटीटर्स का नाम, इफ एनीवन इज अवेयर, मुझे तो आइडिया नहीं है। ये वीडियो जेट, डोमिनोज, मार्केट, ये रहा कंपटीटर्स, राइट। इनमें से किसी को आइडिया है? डोमिनो, प्रिंटेक, ये सब इंटरनेशनल है, इंडियन नहीं है शायद। इंटरनेशनल तो है, बट कितना मतलब कैसा मार्केट है, क्या नहीं, पहला थ्री जो इसमें से है ना मैम, ये इंडियन है, अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं ये लोग, और ये जो चार है ना, ये एमएनसी है नीचे वाले, इनका क्रेडिट में भी ये दिया हुआ है। Yeah, Hitachi also is a big company among the top on CPO. Okay. लिखा नहीं है, but these are not listed in India. Okay. Okay. बट मतलब वही है ना कि अगर ये प्लेयर्स अगर बहुत बड़े हैं तो इनका मार्केट शेयर बहुत मतलब ऑफकोर्स ज्यादा ही है, तो बट ग्रोथ उस हिसाब से क्यों नहीं दिख रही है कंट्रोल प्रिंट में नंबर्स में? एमएनसी का वो प्रिंटर ज्यादा जगह वो डेडिकेटेड है कंट्रोल प्रिंट से, और इनका जो प्रिंटर का जो गाइडेंस है 25,000 तक का गाइडेंस है। अभी इनका 17,000 प्रिंटर इंस्टॉल है मैन्युफैक्चरिंग के पास। हाँ 17,000 है, तो पिछली बार अब 18,000 हो गया, तो 17 से 18,000 6% ही तो हुआ। 6% ज्यादा तो नहीं। 25,000 तक का ग्रोथ दिखा रहे हैं, मतलब 2 साल में शायद। मतलब अगर आपको 1 by 1 करना है तो कर जा सकते हो, मतलब मैंने तो बस कंपटीटर्स के लिए दिखाया था। वी कैन गो 1 by 1 इफ यू वांट टू गो टू दिस पीडीएफ। वी कैन गो 1 by 1, कुछ मिस हो गया हो तो इन्होंने काफी अच्छा कवर किया हुआ है। नेक्स्ट में जाऊं बाकी या एक्सेस है वो बाद में वो भी देख ले, मतलब वीडियो भी देख ले, एंड वी कैन दैट पर्सन कैन अपडेट कि हमने कुछ मिस किया क्या। इन्वेस्टमेंट थीसिस पढ़ सकते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ना है। इनका मार्केट साइज का जो ग्रोथ दिखा रहा है, इन्होंने 10% के आसपास दिखाया है टाइगर, और वो क्या बोलते हैं 3400 मतलब 3402 करोड़ का ये दिखा रहे हैं 27 तक 2027 तक इनका मार्केट साइज हो जाएगा 3402 करोड़ इंडियन मार्केट। जैसे इनका मतलब 4 अभी है और टारगेट है, अच्छा नेक्स्ट ईयर का 400 है टारगेट इनका, बहुत बड़ा है। ये 17,000 ऑल ओवर इंडिया है, 18,000 क्या जी? हाँ सर, इंडियन मार्केट साइज है वो। फुल इंडिया मार्केट सिर्फ 18,000। इंडियन मार्केट साइज 1700 है, 17,000 नहीं सर, 1700, और ये प्रिंटर का नंबर है 17,000। मतलब ओवरऑल इंडिया में सिर्फ 17,000 प्रिंटर इंस्टॉल्ड है इनका कंट्रोल प्रिंट का। कितनी कंपनियां होंगी इंडिया में उस हिसाब से? इंडिया में सर मोटामोटी ये जो अभी इनका रिपोर्ट में से दिख रहा है वो 3 अनलिस्टेड कंपनियों का नाम इन्होंने दिखाया और 3 एमएनसी का दिखाया है। तो सिर्फ उसी 3 पे ये बैंक कर रहे हैं क्या सर? मतलब सिर्फ उन्हीं 3 कंपनियों पे काम कर रहे हैं कि मतलब सिर्फ 17,000 प्रिंटर्स के ऑल ओवर इंडिया ग्रोथ मतलब कुछ जस्टिफाइड लगता है? सर वो बात नहीं है। देखो सर, इनका जो मार्केट साइज है वो मतलब मार्केट शेयर अभी इनका 19% ही है, ठीक है। अगर ये मार्केट शेयर उन लोग से लेते हैं अपने पास, और खुद में मार्केट साइज भी जो इंक्रीज हो रहा है मोटा मोटी जीडीपी से ज्यादा ही ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और ये बिजनेस का जो अभी स्टेज है, हम लोग जब अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से कैपिटल रिटर्न स्टेज में ये पहुंच चुका है इसका बिजनेस। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, इस कंपनी के पास में ऐसे कुछ मोड है जिसके बेसिस पे हम ये एटलीस्ट सोच सकते हैं कि ये कंपनी मार्केट शेयर एब्सॉर्ब करेगी दूसरे कंपनी से?
नोट ये बता रहे हैं कि लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन लो कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए हम लोग को वो कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो कि ये अनलिस्टेड प्लेयर का नंबर हम लोग पास है नहीं, तो कंपैरिजन करोगे कैसे? सर हर सर ये प्रिंटर इनके कंपनी का लो कॉस्ट बोल ही रहे होता है। 4 मेजर प्लेयर है। क्या सर, वॉइस क्लियर नहीं आपका? सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग इज, ये इनके जो भी प्रेजेंटेशन है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दे आर सेइंग दैट देयर आर 4 मेजर प्लेयर्स, 3 MNCs एंड दिस इज द 1/4 एज इन कंपनी। एंड अभी जो ये नहीं बताया इन्होंने, रिपोर्ट में ये बताया ना कि इनका 3 अनलिस्टेड इंडियन प्लेयर है। आप अभी मैंने ग्रुप में टेक्स्ट डाला है, पढ़ लो ना वो वाला, आपको समझ में आएगा। इनका कहना है कि 3 अनलिस्टेड प्लेयर है, उनका नाम भी इन्होंने दिया है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डोमिनो प्रिंटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मार्केम इमेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीपीएल, ये 4 मेंबर है इंडियन प्लेयर। और उसके बाद एमएनसी 3 है, ठीक है। एमएनसी का जो ऑर्गेनाइज मार्केट में इनका जो प्रिंटर है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, यही तो इनका रिपोर्ट में ये इन्होंने बताया है। एमएनसी हैव लार्जर इंस्टॉल बेस टू गार्नर हायर रेवेन्यू, क्योंकि जिनके पास जितना ज्यादा प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे वहां से उनका रेवेन्यू उतना आएगा। इनका अगर कुछ मोट होगा तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये होगा कि अगर प्रिंटर ये कहीं इंस्टॉल कर देते हैं तो कंज्यूमेबल इनका ही जाएगा। उसके लिए प्रिंटर की ग्रोथ होनी चाहिए ना सर, इंस्टॉल्ड नंबर ऑफ प्रिंटर शुड रैपिडली ग्रो। तो उसके नहीं सर, प्रिंटर का ग्रोथ तो रैपिडली नहीं बता रहे हैं ये, आप निकाल लो ना सर, इन्होंने रिपोर्ट में जो दिया मैं भी उसी बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। मोट ये भी है कि ये 4 डेकेड से बैठे, रिच प्रमोटर एक्सपीरियंस स्पैनिंग ओवर 4 डेकेड्स, एंड मोरओवर इन्होंने जो प्रिंटर की टेक्नोलॉजी लाए हैं वो भी आई थिंक बाहर से कहीं जर्मनी वगैरह से लाए हैं। जर्मनी का है मैम, वो सब ठीक है, बट अनलेस एंड अनटिल प्रिंटर्स आर नॉट ग्रोइंग, लाइक दे आर नॉट इंस्टॉलिंग मोर प्रिंटर्स, मतलब मुझे जो समझ आ रहा है, मुझे यही समझ आ रहा है कि ये मतलब ये तो ऑब्वियसली अपनी ही बात करेंगे ना, बट अगर इनका सेल इतनी कम है और मार्केट परसेंटेज इनका 19% है मार्केट शेयर, तो डेफिनेटली देयर आर ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अवेलेबल, जो ये अभी धनंजय भी बता रहे हैं। करेक्ट। तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जो मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, और इनकी मतलब 17,000 is not justified. I only want to say that 17,000, I don't feel that this number is justified. 17,000 is what? It is not justified compared to Indian market. Only 17,000 printers being installed. हाँ, बहुत कम। सर लार्जर जो प्रिंटर का बेस जो लेके बैठा है वो एमएनसी वाले लेके बैठे हुए, 3 एमएनसी जो इंडिया में काम कर रहे हैं ना, उनके पास लार्जर प्रिंटर बेस है, मार्केट शेयर ज्यादा उनके पास है। इंडियन प्लेयर में ये लार्जेस्ट मार्केट शेयर वाले होंगे शायद, मेरे हिसाब से, मैं पूरा इसका रिपोर्ट पढ़ा नहीं हूँ। अगर ये लार्जेस्ट मार्केट शेयर है और अगर कोई ऐसा रेगुलेशन आ जाए, अगर इनको एमएनसी से ज्यादा इनके पास कस्टमर आना शुरू हो जाए, तब इनका बिजनेस कुछ ज्यादा मतलब वो जो अभी मैंने बताया ना कैपिटल रिटर्न फेज में है, वो चेंज हो सकता है, हाइपर ग्रोथ में आ जाएगा। धनंजय जी, उसके लिए जो क्या होता है ना, एग्जिस्टिंग अगर समझो किसी की भी कंपनी है, वो स्विच इतना इजी नहीं करती है अनलेस एंड अनटिल उसको दूसरी कंपनी से प्रॉब्लम नहीं होगा। सर वो मैंने बोला ना, वैसा रेगुलेशन इंडिया में आ जाए तो मेक इन इंडिया का मतलब जो अभी वो चला हुआ है ना टैगलाइन, उसके हिसाब से अगर कुछ आ जाता है सर। मेक इन इंडिया में तो क्या है, अभी एप्पल भी इंटरनेशनल है लेकिन चालू हो गया मेक इन इंडिया करके, तो ऐसे तो एमएनसी भी बोलेगी मैं अपना मार्केट शेयर खोने के बदले मैं यहीं पे डिप्लॉयमेंट चालू कर दूंगा ना। इनका मेन यूएसपी जो है ना, जो मुझे लगता है वो सिर्फ इनके कंज्यूमेबल्स पे है, प्रिंटर इंक्स पे है, लेकिन 17,000 के हिसाब से वो क्या ग्रोथ करेगा वो थोड़ा देखना चाहिए हमको। अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड ऑल्सो कि 10 साल में से 14% CAGR से ही ग्रो किया है, मतलब
ये वैसे स्लो ग्रोइंग कंपनी है, मतलब वन कैन सी निश बिजनेस है बट स्लो ग्रोइंग बिजनेस है. इट्स नॉट हाइपर ग्रोथ बिजनेस बट इट्स स्लो ग्रोथ बिजनेस. ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरी कंपनी है बट इट्स लाइक मतलब जो जिनको क्योंकि मार्केट कैप भी छोटा है इसका, तो उसको थोड़ा सा तो ग्रोथ आनी चाहिए थी इसमें. बेस तो छोटा है इसका. I have one suggestion here. Yeah, I can come in. I have just so we have to look it in two angles. I feel because one of the angle is kind Voice of is very low, Sunil ji. We are not able to hear you. और एक्चुअली जीवन जी सुनील जी आप म्यूट कर लो, आपके यहाँ से एको आ रहा है और जीवन जी शायद बात कर रहे हैं. आई थिंक जीवन शेट्टी. yeah. I just want सुनील जी जरा म्यूट कर लो आप. Yeah, we have to look at in two angles. If I want to suggest in a way, because one is because unorganized player and the other is the internet MNC players, and this company has the opportunity to share the, capture the market share from them. There's a one angle. The second angle is market itself is growing because the automation is the biggest thing which is going to come in future days, and automation requires this the barcoding. So whether it is in the hospital industry, laboratory industry, or any other industry. So that is I think the biggest push for this company in future days. That's what I see as an opportunity. Currently, they are well poised because they have all the setup and they can easily uplift their growth because they have all the setup. That's what I feel. Maybe we should look it in that angle for the future growth. Currently, as you all say, it is slow growing company because the automation, other things are not very well. It was not very large in the previous, maybe last 2 decades. So we have to see in that angle. That's my view inside. Thank you. Is the call done? Hello. Yes sir. अभी तो चालू था, पता नहीं सब साइलेंट हो गए. So I think आप लोगों ने कंट्रोल प्रिंट डिस्कस किया पूरा. Yes sir. So everybody happy with the discussion? Yeah, I think so. Yes sir. डिस्कशन तो वही है बट नंबर्स अगर आप थोड़ा हेल्प कर सकें तो, क्योंकि वी आर वेरी क्या है ना, हाँ एक मतलब चीज जो हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं. यस नहीं, एक्चुअली मैं था तो सही कॉल में. आई विल बी लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग. मैंने इसको सुना नहीं है. तो आर यू ऑल हैप्पी विद योर डिस्कशन विद कंट्रोल प्रिंट, और आपको कुछ चाहिए कि मैं भी करूं उसको? सर अगर आप पुल इन करें और हमारा डिस्कशन देख के तो दैट विल बी, क्योंकि बहुत सारे सो व्हाट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इज, एक बोलता तो है बहुत बड़ा है बट उसके प्रिंटर्स नहीं बढ़ रहे हैं. प्रिंटर्स नहीं बढ़ेंगे तो उसका कंज्यूमेबल्स नहीं बढ़ेगा. सो आई डोंट नो. वी आल्सो वांट टू नो के ही सेज के हम मेरे अलावा तीन या कह रहे थे ना. हाँ क्या सर? मैं हमारे अलावा जो 3-4 हैं उनका बाकी का 60-70% मार्केट शेयर अगर मैंने, सो कैन ही टेक अवे द मार्केट शेयर? थोड़ा सा और डिग करना है कहाँ ये प्रिंटर नहीं बढ़ा रहा अपना. इट्स गोइंग एट अ वेरी स्लो पेस सिंस ही इज द ओनली गाय. तो ये पार्ट नहीं हमको समझ में आ रहा. अगर प्रिंटर नहीं बढ़ाएगा तो ये रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे उसके. आई थिंक आई एम डन इफ एनीबॉडी वांट्स टू पुट इन. Okay. Anybody has any more suggestions for this? Unless sir there is any volume increase, because एक चीज ये भी है कि it is not just about the number of printers, it is also the volume. So if the volume is increasing on the customer side, for all the suppliers wherever he is supplied, obviously it will trigger a volume increase with respect to consumables and everything. So it is not just physical printers, but it is the volume game, and the volume game is dependent on the customers, Colgate, manufacturing, on how much are they scaling up or their capex or something. So that's the only thing that I can have. Okay, अब आप लोगों को क्या लगता है, since I will be reading the company fresh, I have not read the company before, so should I listen to your recording first or should I go and read first?
What should I do? I think you should read first. नहीं, आई Why? थिंक हमारा एक बार देख लें, हमारा देख ले तो आपको कुछ ऐसे पता चलेगा जो भी हमने बकवास किया है जो कुछ तो पता चलेगा। ये इम्प्रॉम्प्टू कॉल थी, वैसे तो मतलब सबने ऐसे कोई बकवास नहीं की है, मतलब जिसको जितना आता था उतना किया है, बट अगर सर अगर पढ़ लेंगे तो वो वेरीफाई होएगी ना चीज। हाँ, सबसे ज्यादा बकवास मैंने की है इसमें, ठीक है। मेरा वही सवाल है, आप सोच के जवाब दो। शुड आई लिसन टू द कॉल फर्स्ट और शुड आई रीड फर्स्ट? नहीं, आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिलेगा। मेरा इच्छा है अगर आप एक क्विक 2 स्पीड में मैं एक लाइन बोलूं सर? सर वन सेकंड। अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। maybe that is what I am trying to also say. मैंने वर्ड्स रॉन्ग यूज किया, मुझे लगता है दीप्ति मैडम। नहीं वो सर आप मेरा हम लोग का मतलब लेवल आपको पता चलेगा कि किनका मतलब लेवल मतलब सही है या गलत प्रिडिक्ट कर रहे हैं या नंबर को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये अगर सर रिकॉर्डिंग देखेंगे तभी सर को पता चलेगा। सर क्या बोल रहे थे? मेरा कॉल आ गया, मैं नहीं सुन पाया आप लोग क्या बोल रहे थे। मेरे को सिर्फ इतना सा जवाब दो, इसमें भी आप लोगों के लिए कुछ लर्निंग है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। शुड आई लिसन टू द कॉल फर्स्ट और शुड आई रीड फर्स्ट? सर रीड फर्स्ट। सर माय सजेशन इज आप एक बार पढ़ कॉल लो, आप सुन बिकॉज़ लो, आप कॉल then सुन based लो on that और फिर आप डिसीजन ले लेना ना कि वेदर व्हाट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इज करेक्ट और वेयर वी हैव टू करेक्ट। जो लोग बोल रहे हैं कॉल फर्स्ट, उनका मेरा आंसर ये है, इफ आई लिसन टू द कॉल फर्स्ट देन ऑब्वियसली आई विल बी बायस्ड। बायस्ड नहीं है, इस के हमने क्या गलती किया धनंजय जी ने जो बोल रहे हैं ना, आपको ऐसे मेरे को बोलने का मौका तो दो, सुन तो। सॉरी if I give a very good example, अगर suppose a lady of the house keeps a servant to cook food, right? बहुत सारे घरों में servants होते हैं जो खाना बनाते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? If the lady of the house does not know how to cook, then how can she go and scold the servant कि यार तूने ये सही खाना बनाया है या गलत खाना बनाया है? Right? If I listen to the call first, then I'll be biased. अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो आप लोगों ने सही डिस्कशन किया है या नहीं सही डिस्कशन किया है वो मुझे कैसे पता चलेगा? Then I'll be biased. If you सर बोलने तो दो मेरे को प्लीज। Whenever you go for a new business, for a new investment, if you look at the price first, your mind would be biased. लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपके दिमाग में पहले ही ये थॉट्स आ जाएंगे। बट इफ यू लुक एट द बिजनेस फर्स्ट, अवॉइडिंग लुकिंग एट द प्राइस, देन यू विल बी एबल टू मेक अ सेंस कि धंधा क्या है। बस ये इतनी सी लर्निंग थी। तो जो लोग बोल रहे हैं कॉल फर्स्ट, योर माइंड विल बी बायस्ड। आई एम अ फ्रेशर फॉर कंट्रोल प्रिंट, मैंने देखा नहीं, आई नीड सम टाइम टू गेट ऑन टू इट, तो माई माइंड वुड बी बायस्ड। इफ आई गो एंड रीड फर्स्ट, अंडरस्टैंड फर्स्ट, क्योंकि मैंने अब तक कंट्रोल प्रिंट का मार्केट कैप भी नहीं देखा है और उसका प्राइस भी नहीं देखा है। इफ आई गो एंड रीड फर्स्ट, देन आई विल बी एबल टू मेक सम सेंस ऑफ द बिजनेस, राइट? So keep that in mind. Whenever a new business is coming to you, new ideas would be pitched to you. आपको बहुत सारे ideas आते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे. Never look at the price first. Always look at the business first. ठीक है? ठीक है सर। So these are my 2 cents. Secondly, Zomato में I think मैंने 1-2 calls पहले करे हुए हैं जो आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे। Zomato का डिस्कशन अभी हैप्पी नहीं हुआ, तो we'll do that also and we'll try and do control point also. एंड 3 बजे का जो कॉल है उसमें प्लीज ट्राई एंड बी देयर। विल ट्राई एंड लुक सम मोर एग्जांपल्स एंड सम मोर सेंस ऑफ फॉरवर्ड मल्टीपल वैल्यूएशंस। ठीक है? सो आई